हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आज करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का ये वर्कशीट है। ये अर्थशास्त्र का वर्कशीट है। यहाँ पर देख रहे हैं ये वर्कशीट नंबर 20 है और ये 20 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है। और इसमें हमने पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। इससे रिलेटेड हमने इससे पहले वाले भी वर्कशीट में इससे रिलेटेड था। यहाँ से देखिए, यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ बातें कही गई है, हम उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन है, हम चारों क्वेश्चन को आंसर करेंगे अपने PDF के माध्यम से। तो चलिए हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है वर्कशीट 19 में हमने देखा था कि देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान काफ़ी कम है, लगभग 15%। यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो इसको हम GDP बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 85% है, परंतु ये क्षेत्र आधे लोगों को ही रोजगार प्रदान कर पाती है, यानी दे पाती है। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र में जो है लोग तो जुड़े हुए होते हैं, 50% लोग यानी आधे लोग जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये हमारा GDP में यानी सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कितना दे पाते हैं, यानी कि कितने पैसे का योगदान दे पाते हैं, तो ये 15% ही। लेकिन वहीं द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में जो सकल घरेलू उत्पाद में ये योगदान करते हैं 85% लोगों को, 85%, और लेकिन इसमें जुड़े हुए होते हैं आधे ही लोगों का रोजगार मिल पाता है इससे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई होती है, यानी होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमें देश में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। यानी यहाँ पर हमें 2 पॉइंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कृषि में यानी एक तरह से अल्प बेरोजगारी क्या होता है, तो कुछ समय के लिए काम मिलता है कृषि में और बाकी समय के लिए क्या होना पड़ता है, बैठना पड़ता है। वहीं अगर जो बात करें कि कुछ ऐसे भी हैं जिनको कुछ बिल्कुल भी काम नहीं मिलता है, इसीलिए हमें देश के अंदर क्या करना चाहिए, यानी अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। तो यहाँ पर 2 तरह से हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं, एक छोटे अवधि के लिए और दूसरा दीर्घ अवधि के लिए, यानी लंबे समय के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पहला जो है छोटे अवधि में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 जैसी योजना, यानी इन योजना के तहत जो ये चलाया गया है, ये एक तरह से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को हम मनरेगा भी बोलते हैं और इसी का जुड़े हुए ये बात है। और इसमें हमें क्या मिलता है इस योजना में, यह योजना 2005 में लागू हुआ था। इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है, यानी लोगों को 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाती है। इसमें देखिए लिखा हुआ है रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, यानी जब उसे कोई काम नहीं भी मिलेगा तो भी उसे यानी उसके बेरोजगार बैठे रहने के कारण उसे सरकार कुछ पैसे देंगे, यानी उन्हें पैसे मिलेंगे। यहाँ पर देखिए अपने गांव या आसपास के क्षेत्रों में कार्यस्थल होंगे, यानी ये जो काम मिलेगा ये अपने आसपास के एरिया में ही उन्हें काम मिल जाएगा। यहाँ पर दूसरा देखिए आगे पॉइंट में है 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित होता है, यानी मनरेगा में जो है 1/3 जो काम होता है, अगर जो 100 काम है तो लगभग यानी 33 काम जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दी जाती है। ठीक है। यहाँ पर देखिए गरीबों में भी अति गरीबी लोगों को रोजगार प्रदान की करना, यानी ये इसके द्वारा जो है गरीबों में, यानी जो ऐसे गरीब होते हैं जो काफ़ी गरीब होते हैं उसको इसमें रोजगार मिलता है। चलिए दूसरा अब दीर्घ उपाय क्या है यानी रोजगार सृजित करने का। तो यहाँ पर देखिए पहला है कृषि सुविधाओं में सुधार लाकर, यानी हम जब कृषि में नई प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा कृषि व्यवस्था सुधरेगा और नए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ठीक है। यानी एक फसल के बजाय 2 फसल, 2 फसल के बजाय 3 फसल उगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सस्ती दर पर कृषि ऋण, यानी ऋण भी हमें अगर जो ऋण हम उपलब्ध कराते हैं सस्ती दर पे तो उससे किसान भाइयों का क्या होगा, यानी उन्हें पैसे मिलेंगे तो उससे नए नए प्रकार के कृषि वो उस पैसे के माध्यम से वो लगा सकते हैं, नए नए खाद बीज ला के उपयोग कर सकते हैं। तो इससे हमें रोजगार मिलेगा। यानी अब रोजगार कैसे मिलेगा, तो उनका जब वो उपयोग करेंगे तो वो अलग अलग जगह जो खाद बनता है और भी चीज़ें बनते हैं तो वो क्या होगा, उसमें अलग अलग लोगों का रोजगार मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना। अर्ध ग्रामीण क्षेत्र कहने का मतलब क्या है कि वैसे क्षेत्र जहाँ पर पूरी तरह से न तो ग्रामीण है और न तो शहरी है, तो उन क्षेत्रों को अर्ध ग्रामीण कहा जाता है। उन क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना, यानी फैक्ट्रियाँ, छोटे छोटे फैक्ट्रियों को लगाकर हम
मतलब रोजगार सृजित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना करके लोगों वहाँ पर जब विद्यालय और कॉलेज जब स्थापना होंगे उसमें बच्चे पढ़ेंगे, उसमें लोग टीचर काम करेंगे, रोजगार मिलेगा और भी काम करने वाले लोगों को काम मिलेगा। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रोजगार सृजित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है लास्ट पॉइंट में, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाकर, हमें स्वास्थ्य सुविधाओं को अगर जो बेहतर बनाएंगे तो हमारा इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा 2005 की विशेषता की व्याख्या कीजिए। यानी इसका हमें व्याख्या करना है तो हम इस रूप से कर सकते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना यानी मनरेगा 2005 में लागू हुआ था। यह लोगों को छोटे समय के लिए रोजगार उपलब्ध कराता है। इस योजना के माध्यम से 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। अगर रोजगार नहीं मिलती है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इसके द्वारा मिलने वाला काम गांव या आसपास के क्षेत्र में ही दी जाती है। इसका 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित होता है। तो इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन में यहाँ देख रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, अतिरिक्त रोजगार सृजन के दीर्घकालीन उपायों की व्याख्या करिए। तो हम इस तरह से आंसर कर सकते हैं, निम्न प्रकार से अतिरिक्त दीर्घकालीन रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला हो गया कृषि सुविधाओं में सुधार लाकर, दूसरा अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना कर, तीसरा विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना के माध्यम से, चौथा यहाँ पर देख रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाकर, और पांचवा देख रहे हैं सस्ती दर पर कृषि ऋण के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन से यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता क्यों है। तो हम उत्तर कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमें देश में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आंसर कर सकते हैं। चलिए अब चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए लिखा गया है, रोजगार सृजन के कुछ अन्य तरीकों समझाएं। यानी आपको ये खुद से ही बतलाना है। तो देखिए आप ऐसे दे सकते हैं, देखिए नई उद्योग एवं कार्यस्थल बनाकर, स्कूलों एवं कॉलेजों में बच्चों को अलग अलग प्रकार की कौशल को सिखलाकर, छोटे छोटे कामों में लोगों को प्रेरित कर, ठीक है, टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में युवा वर्ग को आगे आकर नई माध्यमों के माध्यम से रोजगार सृजित करना, यानी इन माध्यमों के द्वारा हम रोजगार सृजित कर सकते हैं। तो आशा है कि इसके माध्यम से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।